आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मुख्य अतिथि महोदय जी, विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मेरे प्रेरणा स्रोत श्री हेमेंद्र जी एवं समस्त गुरुजनगण और सामने विराजित मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ क्लास 12 का यानी मेरे सहपाठी और मेरा वार्षिकोत्सव एवं विदाई समारोह, आशीर्वाद समारोह मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। लेकिन चंद दिनों पहले 14 तारीख को, जिस दिन कई युवा लोग वैलेंटाइन डे मना रहे थे, वहीं कुछ देश के युवा अपनी जान गंवा रहे थे। आप सबका मैं जोश देख रहा हूं, आप सबकी जो भावना है, जो आपका मिजाज है, वो देखते ही बन रहा है। परसों ही जिसका बदला लिया गया है, पूरे देश के अंदर मिठाइयां बांटी गई, धूमधाम से खुशी मनाई गई। मैं जानता हूं कि हम सीमा पे जाके लड़ तो नहीं सकते, लेकिन हमारा जो जज्बात है वो उद्घोष के द्वारा हम प्रकट करेंगे। जिसके देश का नाम सुन के ही रक्त के जगह लावा का संचार होता है, जिसके अंदर देशभक्ति का जुनून है, वो सभी उद्घोष करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। थैंक यू। अब मैं मोदी जी के शब्दों में कहना चाहूंगा कि किस प्रकार इस देश को बचाएंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरी धरती मुझसे पूछ रही, कब मेरा कर्ज चुका होगे। मेरा अंबर पूछ रहा, कब अपना फर्ज निभाओगे। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। वे लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश से नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की। अब मैं आपकी आवाज चाहूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश से नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पाकिस्तान की क्या औकात है, मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। टाइम की कमी है, फिर भी इस बात, ये जो मेन मुद्दा है, पूरे हर युवा के अंदर इसके प्रति जोश भरा हुआ है। हमारी उम्र के ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जान गंवा दी थी इसलिए, देश के लिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अंधों को दर्पण क्या देना, बहरों को भजन सुनाना क्या। जो रक्तपान करते हैं उनको गंगा का नीर पिलाना क्या। हमने जिनको 2 आंखें दी, वो हमको आंख दिखा बेटे। हम शांति यज्ञ में लगे रहे, वो श्वेत कबूतर खा बेटे। वो छल पे छल करता आया, हम अड़े रहे विश्वासों पर। कितने समझौते थोप दिए हमने बेटों की लाशों पर। अब लाशें भी ये बोल उठी, मत अंतर्मन पर घात करो। दुश्मन जो भाषा समझ सके, अब उस भाषा में बात करो। वो झाड़ी है, हम बरगद है, वो है बबूल, हम चंदन है। वो है जमात गीदड़ वाली, हम सिंहों का अभिनंदन है। ए पाक तुम्हारी धमकी से ये धरा नहीं डरने वाली। ये अमर सनातन माटी है, ये कभी नहीं मरने वाली। तुम भूल गए सन 48 पैदा होते ही अकड़े थे। हम उन कबाइली बकरों की गर्दन हाथों से पकड़े थे। तुम भूले सन 65 को तुमने पंगा कर डाला था। सोटे से लाल बहादुर ने तुमको नंगा कर डाला था। तुम भूले सन 71 को जब तुम ढाका पर ऐंठे थे। 90,000 पाकिस्तानी घुटनों के बल बैठे थे। तुम भूल गए करगिल का रण हिमगिरी पर लिखी कहानी थी। इस्लामाबादी गुंडों को जब बेटा याद दिला ही नानी थी। तुम सारी दुर्गति भूल गए, फिर से बोल कर बैठे हो। है खुद के उत्तर पास नहीं, हमसे सवाल कर बैठे हो।
तू रख हथियार उदारी के, हम अपने दम से लड़ लेंगे। अगर एटम बम से लड़ना हो तो हम एटम बम से लड़ लेंगे। जब तक तू बटन दबाएगा हम पृथ्वी नाग चला देंगे। तू जब तक दिल्ली ढूंढेगा हम पूरा पाक जला देंगे। अब तुम्हें हिंदुस्तान आने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स वालों ने होम डिलीवरी शुरू कर दी है। घर के अंदर घुस के आपको जवाब देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें बाजवा से बाज आना भी आता है और इमरान की गुगली पे छक्का भी। ये नया भारत है, ये न झुकेगा न रुकेगा। देश सुरक्षित हाथों में है, अब न भटकेंगे न अटकेंगे। आज जिस हम विद्यालय के प्रांगण में खड़े हैं, उस विद्यालय की तरफ से मैं समस्त मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये वो विद्यालय है। सोने से गहना सभी बनाना जानते हैं, लेकिन मिट्टी के अंदर से तलाश कर सोना बनाने की जिसको कला है, गूदड़ी के लालों को तराश कर जिनको सोना बनाने की जिसके अंदर कला है, वो एडीएम है। एडीएम का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर हो अपना। एडीएम जहां सपने संस्कारों के साथ सिद्ध होते हैं। इसलिए तो एडीएम ने कहा कि ये कार्यक्रम हम धूमधाम से नहीं मना सकते क्योंकि हमारे देश के नौजवान शहीद हो गए हैं। लेकिन जैसे ही बदला लिया गया, एमजी ने घोषणा कर दी कि ये आशीर्वाद समारोह धूमधाम से हम मना सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, हम सभी कहीं कहीं अलग अलग जगह पढ़ने जाएंगे, भूल जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को सबको याद रखना। कैसे याद रखेंगे? मैं मेरे बारे में कहूंगा कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, घर याद रहे। जय हिंद, जय भारत।